हेलो फ्रेंड्स, आज है मॉक टेस्ट नंबर 14। ठीक है, 13 मॉक टेस्ट की वीडियोस यूट्यूब चैनल पे अपलोड हैं। ठीक है, एक दो दिन में मैं कुछ वीडियोस लेके आने वाला हूँ आपके लिए, जो आपका 18 ऑफ जनवरी को एग्ज़ाम होने वाला है। उसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस लाने वाला हूँ, जैसे कि इम्पॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट वाले रहेंगे आपके लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो डेज़ होते हैं ईयर के। ठीक है, फिर मिलिट्री जो एक्सरसाइज होती हैं, ठीक है, उनके ऊपर। ठीक है, उसके बाद ऑपरेशंस, इंपॉर्टेंट जो ऑपरेशंस हैं उनके ऊपर। ठीक है, उसके साथ साथ स्पोर्ट्स रिलेटेड जो भी न्यूज़ होंगी। ठीक है, उसके बाद मेजर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाली इंडियन स्टेट्स हैं और वर्ल्ड में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। ठीक है, इंडियन स्टेट्स और एंड वर्ल्ड में जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनके ऊपर। इसके साथ साथ साइंस, ठीक है, जो जनरल साइंस है आपकी, जनरल साइंस, उसके 300 MCQs लाने वाला हूँ, जिसमें 100 फिज़िक्स के होंगे, 100 केमिस्ट्री के होंगे, 100 बायोलॉजी के होंगे। ठीक है, तो ये इसके साथ और भी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस जो आपके लिए रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, मैं लाने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हमारी पहली सेक्शन, जो कि है जनरल नॉलेज। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, पुलिट्ज़र अवार्ड इज़ एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, पुलिट्ज़र अवार्ड इनमें से किसके लिए मिलता है। फर्स्ट ऑप्शन है जर्नलिज्म, साइंस, इंडस्ट्री, कॉमर्स। तो इसका राइट आंसर क्या है, जर्नलिज्म, ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट एवर रेलवे स्टार्टेड इन इंडिया, इंडिया में पहली बार रेलवे कब स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। 1853, 1850, 1901, 1847। तो इसका राइट आंसर ए है 1853 में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिरजू महाराज इज़ वेल नाउन फॉर, जो बिरजू महाराज जी हैं वो किसके लिए जाने जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन है मणिपुरी डांस, ओडिसी डांस, कथक डांस, भंगड़ा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, कथक। किसके लिए जाने जाते हैं वो, कथक डांस। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, जो चिपको मूवमेंट थी उसको किसने स्टार्ट किया। ठीक है, चिपको मूवमेंट को किसने स्टार्ट किया, ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा, देवीलाल, मेधा पाटेकर, BC पाल। तो राइट आंसर ए है सुंदरलाल बहुगुणा। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से कौन सी कंट्री का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसके ऑप्शन है इंडिया, अमेरिका, नेपाल, जापान। तो राइट आंसर क्या है, इंडिया। इंडिया का सबसे बड़ा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टोडरमल वाज एसोसिएटेड विद, ये जो टोडरमल थे इनमें से किसके साथ इनका रिलेशन है, मतलब इनमें से इन्होंने क्या किया था। ठीक है, लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म, म्यूजिक एंड लिटरेचर, लॉ एंड म्यूजिक, लॉ एंड लिटरेचर। तो इसका राइट आंसर ए है, लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म से एसोसिएटेड है हमारे जो टोडरमल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, जो संतोष ट्रॉफी है ये कौन से स्पोर्ट्स में मिलती है। ठीक है, तो ऑप्शन है क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल से रिलेटेड है आपकी संतोष ट्रॉफी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हेन वाज शिमला पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान साइन, जो शिमला पैक्ट हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वो कौन से वाले ईयर में साइन हुआ था। ऑप्शन है 1965, 1961, 1972, 1958। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सी, 1972 में हुआ था। विच डे इज ऑब्जर्व एज ह्यूमन राइट डे। ठीक है, ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 21 अक्टूबर, 4 जुलाई, 8 अगस्त, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या है, 9 का, नन ऑफ दिस। अब ह्यूमन राइट्स जो डे होता है वो कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 10 दिसंबर को। कब होता है, 10 दिसंबर को होता है ह्यूमन राइट्स डे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका का ओल्ड नेम क्या था। ठीक है, जो पुराना नेम क्या था श्रीलंका का। ऑप्शन है सीलोन, बेबीलोन, यंगोन, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ए, साइलोन बोलते थे। ठीक है, श्रीलंका को पहले। हे राम इज रिटन ऑन ग्रेव ऑफ विच लीडर, कौन से वाले लीडर की जो ग्रेव पे लिखा हुआ है हे राम। ऑप्शन है महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की ग्रेव पे लिखा हुआ हे राम। विच प्लेस इन इंडिया रिसीव्स द मैक्सिमम एवरेज रेनफॉल, इंडिया में कौन सी वाली जगह ऐसी है जिसमें जो रिसीव करती है ईयर में सबसे ज़्यादा एवरेज, मैक्सिमम मतलब रेनफॉल। ठीक है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है। ऑप्शन है पुणे, चेरापूंजी, गुवाहाटी, कन्याकुमारी।
तो राइट आंसर क्या है? चेरापूंजी। क्या है? चेरापूंजी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच स्टेट इज श्रीहरिकोटा सिचुएटेड? श्रीहरिकोटा कौन सी स्टेट में सिचुएटेड है? ठीक है, ऑप्शन है गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? आंध्र प्रदेश। यहीं से हमारे रॉकेट वगैरह लॉन्च होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इंडियन सैटेलाइट वाज फर्स्ट टू बी प्लेस्ड इन ऑर्बिट? ठीक है, इंडिया की पहली कौन सी सैटेलाइट थी जो ऑर्बिट में मतलब पहली बार गई थी? ठीक है, भेजी थी। तो इसके लिए ऑप्शन है आपका आर्यभट्टा, भास्करा, रोहिणी, इनसैट 1A। तो राइट आंसर है आर्यभट्टा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द धुरंध लाइन सेपरेट्स? जो धुरंध लाइन है वो अलग करती है किस किस को? धुरंध लाइन किस किस के बीच में आती है? इंडिया पाकिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान, इंडिया चाइना, चाइना नेपाल। तो राइट आंसर क्या है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में आती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वट इज फॉर्म्ड बाय ऑल द इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ? ठीक है, अर्थ के जो सारे इकोसिस्टम है वो मिलके क्या बनाते हैं? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आइनोस्फेयर, या बायोस्फेयर? बायोस्फेयर। ठीक है, क्या होता है? जैसे हमारे कौन कौन सा स्फेयर है? हाइड्रोस्फेयर, ठीक है, हाइड्रोस्फेयर, ठीक है, लिथोस्फेयर, एंड तीसरा कौन सा है? एटमोस्फेयर। इन तीनों की जो कॉमन प्लेस होती है ना उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। इन तीनों ये तीनों जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वहाँ बनता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मतलब यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, हाइड्रो हो गया हमारा लैंड, हाइड्रो हो गया हमारा वाटर, लिथ हो गया लैंड, और एटमोस्फीयर हो गया हमारा एयर। तो ये मिलके जहाँ पे एक ऐसा स्फीयर बनता है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है तो उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। वट वॉज द सिंबल ऑफ द डेथ ऑफ गौतम बुद्धा? गौतम बुद्धा की डेथ का सिंबल क्या है? ऑप्शन है स्टूपा, बोधि ट्री, लाइन, चैत्य। तो राइट आंसर है स्टूपा। क्या है बुद्धा जी की जो डेथ का सिंबल? क्या है? स्टूपा। गुड गवर्नेंस डे, ठीक है, गुड गवर्नेंस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? ठीक है, कौन से दिन मनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे? दिसंबर 22, दिसंबर 25, दिसंबर 21, दिसंबर 24। तो राइट आंसर है बी, दिसंबर 25। बाइंग एंड सेलिंग गुड्स ओवर द इंटरनेट? जो हम सामान खरीदते हैं इंटरनेट से, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह से जो हम खरीदते हैं ऑनलाइन, इसको क्या बोलते हैं? डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स, नेट बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग। इसको बोलते हैं ई कॉमर्स। ठीक है, ई कॉमर्स बोलते हैं। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉनिकली मतलब हम बाय जहाँ सेल करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ई कॉमर्स बोलते हैं। रिचेस्ट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इंडिया? इंडिया की सबसे रिचेस्ट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कौन सी है? तो याद रखना ऑप्शन है आपके पास हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, लुधियाना। तो है इसका आंसर है मुंबई। अगली सेक्शन मैथ्स की है। ठीक है, तो करते हैं अपनी मैथ्स वाली सेक्शन स्टार्ट। 15 क्वेश्चन आएंगे मैथ्स के। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है कितना? 2025 एंड देयर HCF इज 15। हमें उनका LCM फाइंड करना है। ठीक है, अब कैसे करते हैं? यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट यूज होने वाला है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू LCM ऑफ टू नंबर इंटू HCF ऑफ टू नंबर। ठीक है, अब देखो क्या दिया है यहाँ पे? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दिया हुआ ना। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2025 इधर लिखेंगे इज इक्वल टू LCM हमें फाइंड करना है तो लिखो LCM इंटू HCF कितना है? 15 है। कुछ नहीं करना है, इस 15 को इसके नीचे लेके आओ, 2025 अपॉन में लिख दो 15 इज इक्वल टू LCM। इसको सॉल्व करो, जो आपका आंसर आएगा वही इसका LCM बन जाएगा। ठीक है, अब करते हैं ज़रा क्या आता है आपका आंसर। अगर मैं इसको 15 से काटता हूँ तो इधर आएगा 1, इधर कितना आएगा? 15 1 जो 15, बचेगा कितना? 5 2 52, 15 3 जा 45, बचेगा कितना? 7 5 75, 15 5 जा हो जाएगा 75। तो आपका LCM आता है कितना? 135। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद बेस 4 मीटर एंड हाइट इज 5 मीटर। ठीक है, आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है जिसका बेस कितना है? 4 मीटर और हाइट कितनी है? 5 मीटर। ठीक है, आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? एरिया किसके बराबर होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। आपको पता है ये ट्राइंगल है आपकी। ठीक है, तो ये इसका बेस होता है और ये इसकी हाइट होती है। ठीक है, ये वाली। ठीक है, अब ये दिया हुआ कितना? 5 ये दिया और 4 ये दिया है। निकालते हैं आपका एरिया किसके बराबर आएगा? 1/2 इंटू बेस कितना है? 4 इंटू हाइट है 5, 2 से कटेगा 2 तो आपका आएगा 10 स्क्वायर मीटर। तो आंसर क्या आएगा? 10, बी इसका आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 7229 इज? आपको डिफरेंस निकालना है। ठीक है, जो प्लेस वैल्यू है किसकी? 2 की। ठीक है ना, उनके बीच का डिफरेंस निकालना है। जो देखो यहाँ पे 2 क्या है? 2 बार है ना ये। अब जितनी बार भी 2 आ रहा है इनकी प्लेस वैल्यूज़ का आपको डिफरेंस निकालना है। ठीक है, अब प्लेस वैल्यू पता है क्या होती है?
देखो अगर कोई नंबर जैसे ही लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं बताता हूँ 7229 लिखा है, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये होती है वंस प्लेस, ये होती है टेंस प्लेस, ये होती है 100 प्लेस, और ये आपकी कौन सी है 1000 प्लेस, ठीक है। अब मैं इनकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से अगर लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ 9 × 1, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम 2 × 10, और इसको लिख सकते हैं क्योंकि ये 100 प्लेस पे, तो 2 × 100। अब इसने बोला है कि जो प्लेस वैल्यू है, ठीक है, टू की डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ टू, जो टू है ना, टू नंबर, उसकी प्लेस वैल्यूज़ का आपको डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं 2 बार 2 है ना, तो इस वाले का क्या आएगा बताओ, 10 × 2 = 20 आ जाएगा, और इस वाले 2 का क्या आ जाएगा, 2 × 100 = 200। इनके बीच का डिफरेंस निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो क्या आएगा बताओ, क्या आएगा बताओ, 200 - 20 = 180, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा, सी 180 इसका आंसर बन जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। HCF ऑफ 36 एंड 84, क्या निकालना है आपको, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इन दोनों का HCF क्या होगा, HCF आपको पता है कैसे निकालते हैं, निकालते फैक्टराइजेशन से ही निकालेंगे हम, ठीक है। 36 के फैक्टर निकालते हैं पहले, 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3 एंड देन 3 1, ठीक है। ये आपके 36 के फैक्टर है। अब 84 के निकालते हैं, 2 से करेंगे 42, फिर 2 से करेंगे 21, ठीक है, फिर 3 से करेंगे 7 आएगा, फिर अब 7 से करेंगे तो 1, ठीक है। देखते हैं इनके क्या क्या फैक्टर आ रहे हैं। एक क्या है, 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है। इसके क्या फैक्टर है, 2 × 2 × 3 × 7। जो भी कॉमन है, जो ऊपर वाले के भी है नीचे वाले के भी, वो आपका HCF होता है। तो कितना आ रहा है, कितना, ये 2 × 2 × 3, 2 2 = 4, 4 3 = 12। तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर जो HCF होगा वो क्या होगा, 12। आंसर है सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, एक यहाँ पे नंबर दिया हुआ है और आपको चेक करना है कि ये बताओ कौन से नंबर से डिवाइड होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए हर एक नंबर का, ठीक है। तो जैसे सबसे आपको पता है 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय नंबर, मतलब 3 होना चाहिए। जैसे सम ऑफ डिजिट, अगर इनका सम जो है, इन सभी डिजिट का सम, अगर सम जो है 3 से डिवाइड हो जाता है, पूरा नंबर 3 से हो जाएगा। तो चेक करते हैं कितना आएगा, 3 3 6 4 10 हो जाएगा, 15 21 28 और 4 32 आ रहा है। सम कितना आ रहा है, 32 आ रहा है। 32 3 से डिवाइड नहीं होता, मतलब ये नंबर 3 से नहीं होगा। अगर 3 से नहीं होगा तो फिर 9 से भी नहीं होगा, ठीक है। अब बचा 11 और 7। आपको ऑप्शन में जो जो दिए हैं उन्हीं को देख के इनकी डिविजिबिलिटी चेक करें। 11 से चेक करते हैं। 11 में हम क्या करते हैं, जो भी डिजिट होते हैं इवन प्लेसेस पे और ऑड प्लेसेस पर, उनको ऐड करते हैं, फिर उनका डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। चेक करते हैं क्या है। जैसे 1 + 3 + 5 + 7 कितना आएगा, ये बनेगा 4 और 5 9 16 आ रहा है। अब इनको निकालते हैं, 2 4 6 4 कितना आएगा, 2 + 4 + 6 + 4 कितना बनेगा, 10 और 6 16। मतलब जो इवन प्लेसेस पे डिजिट है और ऑड प्लेसेस पे डिजिट है, इनका डिफरेंस 0 आ रहा है। इट मीन्स ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जहाँ तो अगर आप जो डिजिट ऐट इवन प्लेसेस, फिर डिफरेंस निकालते हैं डिजिट ऐट ऑड प्लेसेस, इनका अगर डिफरेंस जहाँ तो 0 आना चाहिए और क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 11 आना चाहिए, ठीक है। डिविजिबल बाय 11 जब मल्टीपल ऑफ 11 भी बोल सकते हो, ठीक है ना। 11 का मल्टीपल होना चाहिए वो नंबर, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, तो आपका वो पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो, तो यहाँ पे 0 आ रहा है। इट मीन्स ये जो नंबर है ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ए बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, 2.25 इन फ्रैक्शन फॉर्म, इसकी फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगी, कितना ये 2.25 दिया हुआ है, इसकी फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगी आपको बताना है। चेक करते हैं 2.25 की फ्रैक्शन फॉर्म, ठीक है। तो आपको पता है ये डेसिमल फॉर्म है, इसकी फ्रैक्शन फॉर्म क्या आएगी, मैं इसको लिख सकता हूँ 225 अपॉन कितना लिख सकता हूँ बताओ, पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं 1 के आगे उतने 0 लगा लो, ठीक है। अब अगर मैं इसको कट करता हूँ किससे, अगर मैं इसको काटता हूँ किससे, ठीक है, 25 से कटेगा, ठीक है। 25 से ये कट जाता है, ठीक है। अगर मैं इसको 25 से काटता हूँ तो इधर कितना आएगा, ऊपर 9 आएगा, नीचे कितना आएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। नीचे कितना आएगा 4 आएगा। अभी 9/4 आया ना, 9/4, इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिख सकता हूँ, 9 को 4 से डिवाइड करो, ठीक है। तो 4 2 = 8, रिमाइंडर 1 बच रहा है। तो मिक्स फ्रैक्शन में इसको लिख सकता हूँ मैं कैसे, 2 रिमाइंडर ऊपर नीचे 4, 2 1/4। तो राइट आंसर इसका बन जाएगा डी। तो इसको फ्रैक्शन फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में 2 1/4, किसको 2.25 को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन आपका, हाँ, CP दिया आपको 200, CP कितना है 200, SP कितना है 150। बताओ लॉस परसेंटेज, लॉस की परसेंटेज निकालो। देखो CP ज़्यादा है और SP कम है, मतलब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा और सेलिंग प्राइस। अब CP कितना ज़्यादा है
50 ज़्यादा है ना। तो अब हम क्या करते हैं, जो लॉस निकालते हैं वो किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। हम लिखेंगे इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 100। 0 0, ये 0 0 गया, 2 से 50 को काटेंगे तो 25 आएगा। मतलब कितने परसेंट लॉस हुआ उसको, 25% का लॉस हुआ है, ठीक है 25%। तो बी इसका आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 324 किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। बताओ ये क्या कितना होता है, मीटर पर सेकंड में कितना होगा आपको ये बताना है, ठीक है। इसके लिए सिंपल सा हम क्या करते हैं, जब भी आपको क्या करना हो, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना हो, तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 5/18 से। किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब काटो, जो भी आएगा आंसर वही आपका मीटर पर सेकंड में आ जाता है। आंसर आपका किस में आता है, मीटर पर सेकंड में आता है, ठीक है। अगर मीटर पर सेकंड में दिया हो और आपको जाना हो किसमें, किलोमीटर पर आवर में, तो उस केस में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इसके रेसिप्रोकल से, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये क्यों करते हैं, कैसे होता है, ये अभी मैं नहीं बता सकता, ठीक है। तो क्या आएगा बताओ, 18 से काटते हैं, इधर 18 आ जाएगा। 18/5 से कितना होता है, 18/5 से कितना होता है, इधर 18 से 18 काट 324 काटेंगे तो 18 आ जाएगा। आपके पास बचा 18 × 5। 18/5 से कितना होता है, 90 मीटर पर सेकंड। तो इसका आंसर क्या बनेगा, बी बन जाएगा। 90 मीटर पर सेकंड की स्पीड होगी, जो 324 किलोमीटर पर आवर होगा, मतलब 1 सेकंड में 90 मीटर चलेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, रेशियो के ऊपर बेस्ड है। ए बी 7:5 की रेशियो में, बी सी 9:11 की रेशियो में, आपको ए बी सी की रेशियो निकालें। ये क्वेश्चन पहले भी हमने किए हुए हैं। इसको हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं A/B, फिर B/C लिखो, फिर इसको सेम जो आपको दी हुई है वो भी लिखो, 7:5, और इसके नीचे लिखेंगे 9:11। अब क्या करते हैं, 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 × 7 9 × 5। नीचे वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 9 × 5 11:5। चेक करते हैं ये क्या आता है आपके पास, 63:45। अब बी देखो यहाँ पे कॉमन आ रहा है ना, तो मैं एक बार ही लिखूंगा और ये कितना आएगा, 55 आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आपका ये क्या बनता है, ठीक है। ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। आपको क्या निकालना था, ए बी सी की रेशियो, क्या ये इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर है जिससे ये तीनों कटते होंगे, ठीक है। ये तीनों नहीं कटते हैं किसी से, तो इसकी रेशियो यही बनेगी, ए बी सी। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा, बी। बी इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो नंबर है इसकी डिविजिबिलिटी बतानी है आपने, 649,538 इज डिविजिबल बाय, बताओ ये किससे डिविजिबल होगा, ठीक है। तो अब 5 से तो ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 5 से वही नंबर डिविजिबल होता है, मतलब वही नंबर डिवाइड होता है जिसका जो एंड डिजिट है, जहाँ लास्ट डिजिट है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 0 और 5। 5 से तो नहीं होगा ये, ठीक है। अब 9 से कौन सा नंबर होता है जिसकी अगर डिजिट का सम 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो चेक करते हैं। 6 + 4 + 9 + 5 + 7 + 8 कितना आएगा ये बताओ, 10 और 9 19 5 24 24 7 31 और 8 39 आ रहा है ना। 39 9 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये नंबर 9 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब चेक करते हैं अगला, 6 से डिवाइड होता है। 6 से डिवाइड होने के लिए क्या, कौन सा नंबर 6 से डिवाइड होता है, कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड हो जाए और 3 से डिवाइड हो जाए, मतलब 2 और 3 की डिविजिबिलिटी को अगर वो क्या बोलते हैं, नंबर होता है अगर 2 और 3 से डिविजिबल, तो वो 6 से भी हो जाता है। चेक करते हैं क्या ये 2 से होगा, यस, क्योंकि एंड डिजिट 8 है, मतलब लास्ट डिजिट 8 है, तो 2 से तो डिविजिबल हो जाएगा। क्या 3 से होगा, अभी हमने इसका सम किया कितना आया, 39। 39 3 से डिवाइड होता है, यस 13। तो ये तो 2 से भी हो रहा है और 3 से भी हो रहा है, इट मीन्स ये नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर बन जाएगा सी, ये नंबर 6 से डिविजिबल होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गेन परसेंट निकालना है व्हेन CP इज 900 और SP इज 1080, ठीक है। आपको निकालना है गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। SP कितना ज़्यादा है वो निकालते हैं, SP - CP करो, 1080 - 900 कितना आएगा बताओ, कितना आएगा बताओ, इसका आंसर कितना आएगा बताओ, 1080 - 900 कर दो, 180 आपका प्रॉफिट आ रहा है, बट आपको जहाँ गेन आ रहा है, बट आपको क्या निकालना है, गेन परसेंट निकालना है। तो गेन परसेंट क्या होता है, 180/900, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो क्या होगा, 2 0 यहाँ से कटेंगे, 2 यहाँ से कटेंगे, 9 से 18 कट जाता है तो 2 आ जाएगा, आगे एक 0। तो इसका राइट आंसर आएगा बी, 20%, ठीक है। कितने परसेंट का गेन होगा, 20% का गेन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एलसीएम ऑफ 12, 18 और 27। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। बताओ 12, 18 और 27 का एलसीएम क्या होगा, करके देखते हैं। 12, 18 और 27 का 2 से करेंगे तो 6 आएगा, 9 आएगा, और ये तो ऐसे ही रहेगा। अगेन 2 से करेंगे, 3 आएगा, 9 आएगा, 27 आएगा। अब 2 से नहीं होता है, 3 से होगा, 1 3
9 आएगा। अगेन 3 से करेंगे 1 1 3 आएगा। 3 से करो अगेन कितना आएगा 1 1 1। तो क्या बनेंगे बताओ फैक्टर इसके? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इनको मल्टीप्लाई करो, जो आएगा आंसर वही इसका एलसीएम होगा। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 108 आता है। तो आपका आंसर बनेगा ए इसका राइट आंसर है। एलसीएम ऑफ 12 18 और 27 इज 108। अब अगला क्वेश्चन क्या है, आपको बतानी है प्लेस वैल्यू ऑफ 7 की प्लेस वैल्यू बतानी है। तो क्या होगी, नंबर है 2 7 3 4, इसमें 7 की प्लेस वैल्यू क्या है? ये आ गई 1s 4, ये आ गई 10s और 7 की आ गई 100s। ठीक है, तो 7 आपका कौन सी प्लेस वैल्यू पे है, मतलब प्लेस पे है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या बनेगी बताओ? 100s, मतलब कितनी आएगी 700। सी इसका आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यूनिट डिजिट ऑफ, ये जो नंबर है बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा। ठीक है, जब आप इस नंबर को सॉल्व करोगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा? 4 2 1 3। चेक करते हैं इसका यूनिट डिजिट कैसे निकला। यूनिट डिजिट मतलब जो इसका आंसर आएगा ना उसका जो लास्ट वाला डिजिट होगा, मतलब यूनिट प्लेस पे। तो कैसे करते हैं हम, जो इसके यूनिट डिजिट्स है ना उनको मल्टीप्लाई करने से हमारा यूनिट डिजिट मिल जाएगा। तो बताओ इसके यूनिट डिजिट क्या है? 3 है, 7 है, 7 है और 3 है, ये इसके यूनिट डिजिट है। इनको मल्टीप्लाई करने से जो भी पहला डिजिट आएगा वही यूनिट डिजिट। जैसे मैं इनको करता हूँ तो 21 आएगा, 21 इंटू 7 करेंगे तो क्या यूनिट डिजिट आएगा? मैं जब 7 को 21 से करूँगा तो अगेन मेरा 7 बन जा 7, यूनिट डिजिट 7 आएगा। और फिर जब इस 3 को यहाँ 7 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 7 3 जा अगेन 21 होता है, तो यूनिट डिजिट 1 आएगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा? सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, HCF है 11, LCM है 7700। एक नंबर ये दिया हुआ, दूसरा नंबर हमें फाइंड करना है। तो ये कैसे करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, एक नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। एक नंबर कितना है 275 है, इंटू सेकेंड नंबर हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू LCM है 7700 इंटू 11। ठीक है, क्या करेंगे, सेकेंड नंबर कैसे निकलेगा 7700 इंटू 11/275। ठीक है, इसको जब काटेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा यहाँ से। 11 से कटेगा ये, 11 1 जा 11, इधर कितना आएगा 11 2 जा 22, बचेगा कितना 5 और 5 55, तो 11 5 जा कितना है यहाँ पे, आपका आंसर क्या है यहाँ पे 25 आएगा नीचे। ठीक है, अब ऊपर कितना है 7700, नीचे है 25। ठीक है, काटते हैं अगेन इसको, तो ये 5 से काटते हैं फिर से, तो 25 5 जा आएगा और यहाँ पे 15 5 जाता है 75, बचेगा 2 0 24 आएगा, 1 0 इसके साथ लग जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब आपके पास बचा कितना 1540 डिवाइड बाय 5। ठीक है, इसको काटेंगे तो 3 से, ठीक है, और 40 है तो 08। ठीक है, कट जाएगा, 5 8 जो 40 होता है, तो आपका आंसर आएगा C 308 इसका। मतलब जो दूसरा नंबर होगा, जो आपका सेकंड नंबर है वो कितना आएगा बताओ, 308 होगा। C इसका राइट आंसर है। इसके साथ मैथ्स वाली सेक्शन कंप्लीट हो गई है। चलते हैं अपनी फाइनल सेक्शन, जो सेक्शन 3 है जनरल साइंस की, उस पर द मिरर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल हेडलाइट। जो ऑटोमोबाइल्स मतलब जो गाड़ियाँ होती हैं, गाड़ियों की जो हेडलाइट में मिरर यूज़ होता है वो कौन सा वाला मिरर होता है। ठीक है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन है प्लेन मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव, सिलेंड्रिकल। तो राइट आंसर है C कनकेव मिरर यूज़ होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ओजोन लेयर हेल्प, ओजोन लेयर किस में हेल्प करती है? इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने में, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू जेट्स, ब्लॉकिंग द यूवी रेज, नन। तो C इसका आंसर है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को ब्लॉक करने में हेल्प करती है। अगला क्वेश्चन है 38, लार्जेस्ट मैमल इज, अर्थ पे सबसे बड़ा मैमल कौन सा है? ठीक है, तो ऑप्शन है ब्लू व्हेल, को, बैट, लाइन। तो ब्लू व्हेल सबसे बड़ा मैमल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, रिन्यूएबल सोर्स, इनमें से कौन सा वाला रिन्यूएबल रिसोर्स है? ऑप्शन पेट्रोलियम, वाटर, कोल, मिनरल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, पेट्रोलियम नहीं है, कोल भी नहीं है, मिनरल्स भी नहीं है, तो वाटर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एलिसा टेस्ट। जो एलिसा टेस्ट है वो किसके डायग्नोज में मतलब यूज़ होता है? ठीक है, इनमें से किसको डायग्नोज करने के लिए एलिसा टेस्ट का यूज़ किया जाता है? HIV, कैंसर, TB, ठीक है, जहाँ पोलियो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, HIV। ठीक है, एलिसा टेस्ट HIV के लिए होता है। और कैंसर के लिए कौन सा वाला टेस्ट होता है वो आप लोग बताओगे। मैंने पिछले मॉक टेस्ट में बताया था कौन सा टेस्ट होता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखोगे कैंसर को डायग्नोज करने के लिए कौन सा वाला
टेस्ट किया जाता है, उस टेस्ट का आप लोग नाम मेंशन करोगे कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रोटॉन हैज़, जो प्रोटॉन होते हैं उनमें क्या होता है, कौन सा चार्ज होता है, कौन सा चार्ज होता है, प्रोटॉन का चार्ज कौन सा होता है, न्यूट्रल होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। तो इसका ऑप्शन आप लोग बताओगे क्या होता है, बी पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल, उनका कोई चार्ज नहीं होता है। अगला क्वेश्चन 42, टेस्ट बर्ड्स आर ऑन, जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं जहाँ से हमें टेस्ट फील होता है, टेस्ट जो टेस्ट होता है, ठीक है, वो हमें कहाँ से पता चलता है, टेस्ट बर्ड्स कहाँ होते हैं। ऑप्शन है लिप्स, माउथ, टीथ, टंग। तो राइट आंसर है सी, टंग पे होते हैं टेस्ट बर्ड्स। द डिवाइस यूज टू कन्वर्ट, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा वाला डिवाइस यूज किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा वाला डिवाइस यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन है ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, जनरेटर, इंडक्टर। राइट आंसर है बी, रेक्टिफायर का यूज किया जाता है एसी टू डीसी के लिए। क्वेश्चन नंबर 44, एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर्स, किसके बिना होती है, एनारोबिक जो रेस्पिरेशन होती है वो किसके बिना होती है, विदाउट। ठीक है, ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, SO2। तो राइट आंसर है ऑक्सीजन। एनारोबिक जो रेस्पिरेशन होती है वो ऑक्सीजन के बिना होती है, और एरोबिक जो होती है वो होती है ऑक्सीजन के साथ। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग इज ड्यू टू, ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से है, सन, वाटर, मून, एयर पोल्यूशन। तो राइट आंसर क्या है, डी वाटर पोल्यूशन की सॉरी एयर पोल्यूशन की वजह से। ठीक है, एयर पोल्यूशन की वजह से हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग। हाईली इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस हैज़, जो हाईली इन्फ्लेमेबल मतलब जो बड़ी जल्दी आग पकड़ लेते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो होते हैं उनका क्या होता है, हाई इग्निशन पॉइंट होता है, लो इग्निशन पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, मीडियम मेल्टिंग पॉइंट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उनका लो इग्निशन पॉइंट होता है, मतलब बड़ी जल्दी आग पकड़ लेते हैं। हाई इग्निशन पॉइंट मतलब उनको आग पकड़ने में टाइम लगता है, इनका लो इग्निशन पॉइंट होता है, इसलिए ये बड़ी जल्दी आग पकड़ लेते हैं। ठीक है, हाईली इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेज। क्वेश्चन नंबर 47, ब्रास इज मेड ऑफ, जो ब्रास होता है वो किसका बना होता है। ऑप्शन है कॉपर एंड जिंक, कॉपर एंड टिन, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन एंड जिंक। तो इसका राइट आंसर है ए, कॉपर और जिंक को मिला के बनता है ब्रास। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नंबर ऑफ मिल्क टीथ्स इन ह्यूमन। ठीक है, दूध के दांत बोलते हैं ना, मिल्क टीथ्स। ठीक है, ह्यूमन में कितने होते हैं। ऑप्शन है 8, 12, 20, 32, 40। तो याद रखना इसका राइट आंसर बी है, 20 होते हैं। द फिनोमेना बाय विच अ बॉडी रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्स इज कॉल्ड। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी बॉडी को अगर हम क्या करते हैं, उस पर फोर्स लगाते हैं तो उसकी क्या होती है, शेप बदल जाती है। ठीक है, और जैसे ही हम फोर्स हटाते हैं तो उसकी शेप फिर से वही पुरानी वाली आ जाती है। रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्स, उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी, डेंसिटी। तो इसका राइट आंसर है इलास्टिसिटी। 50th क्वेश्चन जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, द रेडियोएक्टिव रेज हैज़ मैक्सिमम पेनिट्रेशन पावर, इनमें से सबसे पावरफुल रेडियोएक्टिव जो रे होती है वो कौन सी होती है। ठीक है, आपको बताना है। ऑप्शन है अल्फा, बीटा, गामा, एक्सरे। तो याद रखना है इसका राइट आंसर है सी, गामा रे सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। ठीक है, इसके साथ हमारा आज का ये मॉक टेस्ट नंबर 14 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अभी मुझे पता है कि आपके एग्ज़ाम के लिए 2-3 दिन ही बचे हैं, तो मैं इन 2-3 दिनों में आपके लिए बहुत जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे वीडियोस लाने वाला हूँ। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।